हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नवंकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार आज कक्षा 9th का दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, जिसको हम MS ऑफिस के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका पूरा नाम होता है। इसे एक ऑफिस के अंदर वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर ऑफिस नाम का है। इसके कुछ भाग होते हैं। MS ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा हम ऑफिस के सभी वर्क किए जा सकते हैं। हम जानते हैं ऑफिस में कई वर्क किए जाते हैं, जैसे लेटर का प्रारूप तैयार करना, कैलकुलेशन करना, प्रेजेंटेशन बनाना, डाटाबेस मैनेजमेंट करना, ईमेल इत्यादि। इन सभी वर्क को कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए सॉफ्टवेयर का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। इसके कुछ भाग होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 4 भाग होते हैं: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं जिसका नाम है MS वर्ड। इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला सॉफ्टवेयर होता है इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तीसरा सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चौथा सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसमें हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आपने 4 अलग अलग प्रकार के भागों को जाना: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब हम प्रथम पार्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर में लेटर, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन इत्यादि आसानी से तैयार किए जाते हैं। ये MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होता है। इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं। MS ऑफिस 4 प्रोग्राम का समूह होता है: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। हम वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का अर्थ होता है कैरेक्टर्स के समूह, अर्थात शब्दों की विभिन्न क्रियाएं और उससे होने वाले डॉक्यूमेंट को तैयार करना और उसे व्यवस्थित रूप देना व स्टोर करके फ्यूचर के लिए रखना तथा प्रिंटर पर प्रिंट करना। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में निम्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव करना, प्रिंटिंग। MS वर्ड एक WYG प्रकार का प्रोग्राम कहलाता है, जिसका अर्थ है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। आप क्या चाहते हैं और आपको क्या मिला। वर्ड में टेक्स्ट टाइप करना, उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज आदि को हम स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। प्रिंटर की मदद से कागज़ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, इसलिए इसे WYS या WYG कहा जाता है। आगे हम जानते हैं सबसे पहले MS वर्ड को स्क्रीन पर ऑन करना। MS वर्ड को स्क्रीन पर ऑन कैसे करते हैं हम देखते हैं। MS वर्ड को स्टार्ट करने की विधि। MS वर्ड को हम 2 तरीके से ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक लिस्ट ओपन होती है। इस लिस्ट में ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। फिर एक नई लिस्ट ओपन होती है। फिर इसमें से MS ऑफिस पर क्लिक करते हैं तो इसमें निम्न 4 ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें से हम
MS वर्ड पर क्लिक करते हैं, जैसे स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, देन MS ऑफिस, देन MS वर्ड। MS वर्ड, तो इस प्रकार से MS वर्ड हमारे स्क्रीन पर खुल जाता है। MS वर्ड में दो प्रकार की विंडो ओपन होती है, पहला एप्लीकेशन विंडो, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन विंडो। बाहरी विंडो को एप्लीकेशन विंडो कहते हैं, जो आपको ऊपर स्क्रीन पर चारों तरफ दिखाई देने वाली विंडो है, बॉर्डर दिख रही है, वह आपकी एप्लीकेशन विंडो है। और उसके अंतर्गत जिस पर हम वर्क करेंगे वह आपकी डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट तैयार होगा, एक वाइट कलर का पेज दिख रहा है, वह आपकी डॉक्यूमेंट विंडो कहलाएगी। अब हम MS वर्ड का परिचय जानते हैं। MS वर्ड में सबसे ऊपर सबसे पहले टाइटल बार होता है। यह बार विंडो के सबसे ऊपर होता है। इस बार में लिस्ट लेफ्ट साइड में प्रोग्राम का टाइटल नेम लिखा होता है, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तथा राइट साइड में कंट्रोल बटन होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको राइट साइड में 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक माइनस लगा हुआ, एक बॉक्स बना और एक क्रॉस बटन, जिनको हम मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन के नाम से जानते हैं। दूसरा मेन्यू बार। मेन्यू बार, यह बार टाइटल बार के नीचे होता है। इन मेन्यू के सब मेन्यू भी होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, टेबल्स मेन्यू, हेल्प मेन्यू और विंडो मेन्यू। जबकि आपके स्क्रीन पर आपको एक अपडेट यानी वर्ड 2007 का वर्जन दिखाई दे रहा है, जिसमें होम मेनू आपका टाइटल बार और मेनू बार दोनों में कंबाइन होता है। इंसर्ट मेनू आपको इसमें लिस्ट में है। इसके साथ पेज लेआउट मेनू जो है वह आपका फॉर्मेट मेनू का काम करता है। रेफरेंस मेनू किसी डेटा के रेफरेंस और मेलिंग में काम करता है। रिव्यू और व्यू मेनू इसमें है, और एड्स इंस मेनू जो आपके विंडो में काम करते हैं। अगला टॉपिक है इसका स्टैंडर्ड टूल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जिसमें कुछ आइकन होते हैं जिन्हें सीधे यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ, एक स्टैंडर्ड टूल बार आपको इसमें होम मेनू के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, जिसमें एक लैंग्वेज का नाम लिखा है BUI, ये ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ए कलर के नीचे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है फ़ॉन्ट के नीचे। इसमें हम फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट में अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट आपको सेलेक्ट दिख रहा है, उसके साथ हम टेक्स्ट को यदि हमें बीच में लिखना है तो हम राइट अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट को राइट साइड से लिखना है, जैसे उर्दू भाषा राइटिंग की जाती है, तो हम इसको राइट अलाइनमेंट में सेट कर लेंगे। यदि हम अपना मैटर प्रिंटिंग के समान दोनों साइड से बराबर चाहते हैं, तब हम इसमें जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तथा पैराग्राफ की हेडिंग के लिए एक पैराग्राफ ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ फिल कलर, आप जो राइटिंग टेक्स्ट राइटिंग लिख रहे हैं वह किस कलर में लिखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको एक टेबल ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। टेबल के माध्यम से MS वर्ड में कुछ डेटा लिखने के बाद आप एक छोटी सी टेबल तैयार कर सकते हैं, जैसे 5 व्यक्तियों के नाम, उनकी कक्षा का नाम, उनका आधार नंबर या उनके मोबाइल नंबर आदि। हम इस प्रकार की छोटी सी सूची MS वर्ड में एक टेबल के माध्यम से व्यवस्थित रूप से तैयार कर सकते हैं। अगला फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार, यह टूलबार स्टैंडर्ड टूलबार के नीचे होता है। इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी जाना। अगला स्टेटस बार। स्टेटस बार यह विंडो के सबसे नीचे दिखाई देती है। इसके कारण हम यूज़र की स्थिति मालूम होती है। स्टेटस बार में जैसा कि सबसे नीचे पेज 1 ऑफ 1 दिख रहा है, वर्ड आपको 0 दिख रहे हैं, इंसर्ट ब्लैंक दिख रहा है और 60% और उसमें एक पेज खुला हुआ है, तो पूरे वर्ड की स्थिति आपको दिखाई देती है। यूज़र ने कितने पेज लिए हैं, कितने टेक्स्ट टाइप किए हैं, कितनी लाइन ली हैं, ये सारी काउंटिंग सबसे नीचे वाले पटल पर
चित्र में सबसे नीचे यानी स्टेटस बार पर पेज का पूरा स्टेटस शो होता है। एमएस वर्ड के कार्य। एमएस वर्ड के कुछ निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे टाइपिंग, एडिटिंग, कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, सेव करना और प्रिंट करना। एमएस वर्ड में फाइल मेनू के कुछ मुख्य मेनू होते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। हम जानते हैं इनका उपयोग कैसे करें। सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू। जी हाँ, इस चित्र में होम के बगल में आपको एक न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट में एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। नंबर 2, ओपन। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में पहले से सेव हमारी किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O होती है। नंबर 3, क्लोज। स्क्रीन पर खुली हुई किसी भी फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन सेव। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में एक नई फाइल तैयार करते हैं। फाइल तैयार करने के बाद इसे सेव करने के लिए हम फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें फाइल का नाम, फाइल का एक्सटेंशन नेम और फाइल की लोकेशन, हम 3 चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सेव करते समय हम फाइल का नाम डालते हैं जिस नाम से हमें फाइल सेव करना है, जैसे कि सोनू, SONU, हम सोनू टाइप करते हैं। उसके नीचे फाइल किस टाइप की है, TXT टाइप की। ये फाइल का एक्सटेंशन होता है TXT यानी टेक्स्ट। इस फाइल में अधिकतम टेक्स्ट है। इसके बाद फाइल लोकेशन, सेव करते समय वह हमसे ये पूछता है कि फाइल कहाँ सेव करना है, माय डॉक्यूमेंट में सेव करना है या स्क्रीन पर सेव करना है या कंप्यूटर की किसी अदर ड्राइव में हमें फाइल को सेव करना है। तो एमएस वर्ड के माध्यम से हम इस प्रकार से फाइल को सेव कर सकते हैं। अगला टॉपिक सेव एज। सेव एज एमएस वर्ड के अंदर उस प्रक्रिया को ओपन करता है जिसमें पहले से सेव किसी फाइल को हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में रमेश नाम की कोई फाइल है, हम उसे ओपन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। उसी फाइल को कॉपी करके अब हम सुरेश के नाम से सेव करना चाहते हैं तो फाइल नेम में हम फाइल का नाम रमेश की जगह पर सुरेश टाइप करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तब हमारी फाइल सुरेश के नाम से सेव हो जाएगी। अगला ऑप्शन प्रिंट। जी हाँ, यदि हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है और हम इसे सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करना चाहते हैं तब हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका एक डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पर ओपन होता है जिसमें हम कई सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन होता है उसमें पेज को सिलेक्ट करना। हम डिफरेंट टाइप के पेज होते हैं, जैसे A4 साइज़ का, A5 साइज़ का, A3 साइज़ का, लेटर साइज़ का, लार्ज साइज़ का। ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को हम डिफरेंट टाइप से प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ नंबर ऑफ़ कॉपीज़, ये प्रिंट सेटअप में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में हम एक पेज की कितनी कॉपी लेना चाहते हैं उतनी कॉपी पर क्लिक करते हैं तो हमारा प्रत्येक पेज उतनी कॉपियों में प्रिंट होता रहता है। इसके साथ प्रिंटर सिलेक्शन, यह ऑप्शन प्रिंट कमांड में सबसे ऊपर होता है जिसमें हमें किसी नए प्रिंटर को सर्च करना है या प्रिंटर चेंज करके प्रिंट देना है तो हम उस ऑप्शन से प्रिंटर को सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन और होता है जिसे हम पेज सेटअप के नाम से जानते हैं। पेज सेटअप के द्वारा हम पेज की सेटिंग और फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, जैसे पेज का 4 प्रकार का मार्जिन सेट करना, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ऊपर नीचे का और लेफ्ट राइट का मार्जिन हम सेट करते हैं। इसके साथ पेज को किस साइड में ओपन करना है, सिंगल पेज, डबल पेज आदि, इस प्रकार से हम पेज की सेटिंग करते हैं। इसके साथ हम पेज को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। अगली कमांड एग्जिट। एमएस वर्ड के द्वारा हम किसी
डॉक्यूमेंट से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की Alt+F4 होती है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वर्ड प्रोसेसिंग कार्य के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत टाइपिंग से जुड़े कुछ कार्य कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, ओपन करना, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, शेयर, प्रिंट करना। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। यह ऑफिस से जुड़े हुए एक्सेल, पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर, आउटलुक, एक्सेस को पूरा करता है। यह सॉफ्टवेयर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड के अंदर आप वेब पेज भी बना सकते हैं, जैसा कि आपने अभी टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टेटस बार के बारे में जाना। इसके बाद हमने पूरी मेनूज को विस्तार से पढ़ा। इसकी शॉर्टकट की हम बोलते हैं, सबसे पहला अंडू, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z। न्यू, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N। ओपन, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O। सेव, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+S। प्रिंट, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+P। एग्जिट, इसकी शॉर्टकट की Alt+F4। रीडो, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X और सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है Ctrl+A। कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F। रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H और गोटू की शॉर्टकट की Ctrl+G। यदि हम किसी पेज, किसी लाइन पर डायरेक्ट हमारे कर्सर को जंप करना चाहते हैं तो गोटू पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ही लाइन या पेज पर हमारा कर्सर शो हो जाता है। तो आज हमने इस अध्याय में कंप्यूटर के MS वर्ड के बारे में जाना है। इस डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार किया जाता है, इसमें वर्क कैसे किया जाता है, इस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हमारे विशिष्ट उपयोग में आते हैं। ठीक अगली क्लास में हम MS एक्सेल और पावर पॉइंट तथा अन्य सॉफ्टवेयर की बारे में जानेंगे। तो आज आपने MS वर्ड का विस्तारित रूप से अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस के बारे में जानेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।